क्या आईपी गुप्ता भी दलितों का बड़ा नेता हो सकता है या है? आप लोग बताएंगे अपनी प्रतिक्रिया में। क्योंकि मैंने एनालिसिस किया कि देखा कि आईपी गुप्ता भी वही कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी वही कर रहे हैं, चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं, बल्कि और जो दलित के नेता बने हुए हैं वो भी अपनी अपनी जाति का पटना में रैलियां करा रहे हैं। 13 अप्रैल को 13 लाख की संख्या में पान समाज का भीड़ जुटाने का मुहिम छेड़े हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता। वह भी अपनी संघर्ष कर रहे हैं, चूंकि अभी वो कोई भी असेंबली में नहीं है, ना तो पार्लियामेंट में है का सदस्य है, ना तो असेंबली का सदस्य है। तो क्या लगता है कि भविष्य में इंजीनियर आईपी गुप्ता दलितों का बड़ा नेता होगा? आज मैं बात करूंगा बिहार में दलितों का नेता कौन। जी आप सही सुन रहे हैं कि बिहार में दलितों का नेता कौन है। मैं 3 नाम लेकर के बात करूंगा कि बिहार में दलितों के नेता कौन है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपनी केवल जातियों की बात करता है, दूसरे जाति का तो बात कभी करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को कहता कि मैं दलितों का बेटा हूं, मैं महादलितों का बेटा हूं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी मैं बात करूंगा, सबसे पहला नाम है जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी की बात करता हूं तो जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। कभी वह अपने शब्दबानों से अलग अलग जगह मंच पर जब जाते थे तो कहते थे मनुवाद पर बहुत बड़ा प्रहार करते थे, लेकिन आज उसी मनुवाद के गोद में जाके बैठे हुए हैं। कहते थे कि मैं दलितों का बेटा हूं। इधर हाल में भागलपुर में जब कार्यक्रम में हुआ तो वहां दलितों का सबसे बड़ा नेता बीजेपी वाले ने कहा। और क्या सच में जीतन राम मांझी दलितों का सबसे बड़ा नेता है? वो अपने कार्यकाल में मुसहर, मांझी, भूइया की बात करते हैं, लेकिन दूसरे दलित जाति की बात कभी नहीं करते। जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उस समय एक मंदिर में जब गए तो उनके जाने से मंदिर अशुद्ध हो गई, उसको धुलाया गया। तो अपने आप को कोसने लगे और अपने जातियों को, दलितों को कहने लगे कि ये सत्यनारायण कथा पूजा पाठ झूठ है और पूरा बेबाकी से बोलने लगे। बाद में उन्होंने इस पर भोज भी कराए, ब्राह्मण भोज, और साथ में खाए भी और दक्षिणा भी दिए और कहते हैं अपने आप को हम दलितों का नेता है। चलिए, एक हो गए जीतन राम मांझी। दूसरा चिराग पासवान, जो कभी कहते हैं कि मैं हनुमान हूं, मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं, फिर कभी कहते हैं मैं दलितों का बेटा हूं। तो आप लोग ही बताइए कि जब दलितों पर आफत आती है तो चिराग पासवान क्या खड़ा होते हैं? क्या चिराग पासवान जो है नवादा में मुसहर जाति, रविदास जाति का घर जब जलाया जाता है तो क्या चिराग पासवान वहां जाते हैं? क्या चिराग पासवान दलितों पर हो रहे अत्याचार को उठाते हैं? तो क्या चिराग पासवान दलितों का नेता है? आप लोग ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में, क्योंकि चिराग पासवान भी अपनी जाति का लेकर के बहुत बोलते हैं और अपनी जाति का भी जनसभा कराते हैं। अभी वर्तमान में मैं बात करूंगा आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता की। इंजीनियर आईपी गुप्ता अभी संघर्ष कर रहे हैं। हाको रथ हम पान की शुरुआत
अक्टूबर में किए थे, जो कि अभी 10 महारैली कर चुके हैं, अलग अलग क्लस्टर वाइज। तो क्या आईपी गुप्ता को भविष्य में माना जाए कि यह दलित का सबसे बड़ा नेता होगा? क्योंकि आईपी गुप्ता वही कर रहे हैं जो बिहार के अपने आप को जो बड़ा महादलित का नेता कहते हैं, दलित का नेता कहते हैं, वही कर रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी भी कभी मुसहर पार्टी कराते हैं, चिराग पासवान भी कभी दुसाध रैली कराते हैं। तो क्या आईपी गुप्ता पान समाज का जो रैली कर रहे हैं यह सही है? और यदि ये आईपी गुप्ता सही कर रहे हैं तो क्या भविष्य का सबसे बड़ा दलित का नेता आईपी गुप्ता होगा? क्योंकि आईपी गुप्ता भी वही कर रहे हैं। और अभी मैं बता दूं कि बिहार के पटना के गांधी मैदान में जनवरी 2025 से लेकर के फरवरी 2025 तक या आने वाले मार्च तक जब उठा के एक लिस्ट देखेंगे तो वहां केवल और केवल जातियों का अधिकार पार्टी का रैली हो रही है। केवल 5 जाति के लोग ही रैली नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी जाति के लोग पटना के गांधी मैदान में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी पिछले हाल दिनों में जमुई में आए थे बाबू जगदेव प्रसाद के बेटा नागमणि जी, और नागमणि कुशवाहा ने भी कोयरी कुशवाहा की आंदोलन इधर किए पटना गांधी मैदान में। प्रजापति का रैली हुआ, आपका चंद्रवंशी का रैली हुआ। क्योंकि पूरी जाति अपने अधिकार के लड़ाई के लिए गांधी मैदान में, अभी आप जब लिस्ट उठाएंगे तो देखेंगे कि पूरा पटना केवल अधिकार रैली की सभी जाति का लोग कर रहे हैं। तो क्या आईपी गुप्ता भी दलितों का बड़ा नेता हो सकता है या है? आप लोग बताएंगे अपनी प्रतिक्रिया में। क्योंकि मैंने एनालिसिस किया कि देखा कि आईपी गुप्ता भी वही कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी वही कर रहे हैं, चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं, बल्कि और जो दलित के नेता बने हुए हैं वो भी अपनी अपनी जाति का पटना में रैलियां करा रहे हैं। 13 अप्रैल को 13 लाख की संख्या में पान समाज का भीड़ जुटाने का मुहिम छेड़े हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता। वह भी अपनी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो कोई भी असेंबली में नहीं है, ना तो पार्लियामेंट में है का सदस्य है, ना तो असेंबली का सदस्य है। तो क्या लगता है कि भविष्य में इंजीनियर आईपी गुप्ता दलितों का बड़ा नेता होगा? आप लोग बताएं। धन्यवाद।